नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बृहस्पतिवार के व्रत के नियम क्या है, बृहस्पतिवार के व्रत में किन 7 नियमों का पालन करने से निरंतर यदि हम 7 नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो इन नियमों के धारण करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सुख संपदा की वृद्धि होती है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्थिर निवास बना रहता है। यदि आप ये 7 नियम अपने जीवन में धारण करते हैं और हर बृहस्पतिवार को आप अपने जीवन में इन 7 नियमों को धारण करते हैं तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। बृहस्पतिवार के दिन कौन से 10 कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, गुरुवार को सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए और किसे धोना चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है और जानकारी से भरपूर है आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गुरुवार का व्रत करने से आपके ग्रह कुंडली में यदि गुरु अस्त है, गुरु का दोष है, तो गुरुवार का व्रत करने से आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जिनकी जन्म कुंडली में शुभ होते हैं उनका भाग्य उदय होता है और वे जो भी कार्य करते हैं उसे उनमें सफलता प्राप्त होती है, हर कार्य में संपन्न रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, छोटा या बड़ा काम होता है, उसमें सफलता प्राप्त करने में उन्हें देरी नहीं लगती है। दोस्तों, बृहस्पतिवार को यदि आप ये 7 नियम अपनाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं पूर्ण विधि विधान से, बहुत ही सरल और सहज तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और आपके भाग्य उदय होता है यदि आप गुरुवार के दिन इन 7 नियमों का पालन करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु गुरुवार के दिन कहाँ कहाँ वास करते हैं? केले के वृक्ष में वास करते हैं, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं, तुलसी के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात वास करते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप केले के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करते हैं, एक दीप दान करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वे अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप किस प्रकार पूजा करें। गुरुवार के दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं, यदि आप किसी कामना से गुरुवार का व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो 16 गुरुवार का व्रत का संकल्प लें। जो भी गुरुवार व्रत कर रहा है वह कम से कम 16 व्रत जरूर करें और 17वें गुरुवार को उद्यापन करें। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत करना आवश्यक होता है। गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत ही खास महत्व होता है। गुरुवार के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? पहला कार्य ये है कि गुरुवार के दिन शेविंग नहीं बनानी चाहिए या शरीर का कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। बाल काटने से संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है और इस दिन नाखून तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। जो गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं वह व्यक्ति दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर जो भी यात्रा कर रहे हैं उस दिन उन्हें यह यात्रा नहीं करनी चाहिए। खासकर इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है और यात्रा अगर जरूरी हो तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर निकलें। दोस्तों, तीसरा कार्य है, यदि गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं या गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरु अस्त होता है, बृहस्पति कमजोर होता है। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, कोने कोने की सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ऊपर ऊपर से ही झाड़ू लगाकर साफ कर लें। ऐसा नहीं कि कोने में से, कहीं बेड के नीचे से, कहीं कुर्सी सोफे के नीचे से साफ सफाई जैसे कार्य करें। गुरुवार के दिन ये सभी कार्य वर्जित होते हैं। ऐसा करने से गुरु अस्त होता है और भाग्य उदय नहीं होता है, जिससे कि अभी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज के दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल सिर्फ वही महिलाएं व स्त्रियां धो सकती हैं जो पीरियड्स में हैं, जिनके पीरियड्स आते हैं। 3 दिन सिर धो सकते हैं, मंगलवार, गुरुवार और रविवार। जी हाँ, यदि आप पीरियड्स में हैं तो आप इन 3 दिनों में बिना झिझक के, बिना शंका के आप सिर धो सकते हैं। यदि आप पीरियड्स में नहीं हैं तो मंगलवार, गुरुवार के दिन आप सिर नहीं धो सकते। यदि आप गुरुवार के दिन व्रत धारण कर रही हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी बड़ों बूढ़ों का अपमान ना करें, किसी के बारे में कोई बुरे विचार ना मन में रखें। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको गुरुवार के दिन विशेष कर रखना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन कौन से ऐसे 7 नियम हैं जिन 7 नियम को करने से
आपके भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन जल्दी उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, अपने घर के मंदिर में साफ सुथरा करें और वहां गंगा जल से छिड़काव करें। फिर जब आपको व्रत करना है तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप गुरुवार का व्रत संकल्प ले रहे हैं, किसी कामना से कर रहे हैं, तो 16 गुरुवार का व्रत का संकल्प लें। गुरुवार के दिन हल्दी से पूजा करना अति अनिवार्य होता है और आवश्यक होता है। हल्दी से पूजा करना आपके जीवन में शुभता लाता है। हल्दी शुभता का प्रतीक माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। यदि विवाह कर रहे हैं और विवाह से संबंधित हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें हल्दी थोड़ा सा जरूर लगाते हैं, जिससे कि उनका विवाह शुभमय और मंगलमय हो। तो शुभता लाने के लिए आप गुरुवार के दिन हल्दी के इन 7 नियमों का प्रयोग जरूर करें। तो पहला प्रयोग ये है, यदि आप हल्दी अपने नहाने के जल में हल्दी डालकर गुरुवार के दिन नहाते हैं, इससे आपके जीवन में शुभता आती है। और गुरुवार के दिन जब आप भगवान श्री हरिविष्णु का स्नान करा रहे हैं तो उस जल में तुलसी दल और थोड़ा सा हल्दी डालकर भगवान श्री हरिविष्णु का स्नान अभिषेक करें। गुरुवार के दिन सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो जल के लोटे में थोड़ा सा हल्दी डालकर, चुटकी भर हल्दी डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को हल्दी डालकर जल अर्पित करने से सुख संपदा में वृद्धि होती है, संपन्नता आती है और आपके जो भी कार्यों में विघ्न बाधा आ रही है वे दूर होती है। तो गुरुवार के दिन आप भगवान सूर्य देव को हल्दी डालकर जल अर्पित जरूर करें। दोस्तों, केले के वृक्ष के जड़ में भगवान श्री हरिविष्णु वास करते हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर निवास रहता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और हल्दी अर्पित करने से आपके जीवन में शुभता बनी रहती है, भाग्य उदय होता है, सुख समृद्धि में संपन्नता में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। माता तुलसी की पूजा करते हैं गुरुवार के दिन। भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करने के बाद गुरुवार के दिन माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। जब आप पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के जड़ में थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता आती है। यदि हल्दी ना हो तो आप पीला चंदन भी आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। पीला भोग अर्पित करें, यानी गुरुवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी को पीले पुष्प, पीले भोग अर्पित करें और पीले चंदन से भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पौधे में पीला पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, सुख समृद्धि का वास बना रहता है, किसी भी तरह के परिवार के सदस्यों में मनमुटाव नहीं रहता है। यहाँ तक कि यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं यदि आप माता तुलसी की पूजा इस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, चौथा प्रयोग ये है कि घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाते हैं हल्दी से, तो बहुत ही उत्तम और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो गुरुवार के दिन सभी कार्य ये अवश्य करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आप इन सभी प्रयोग को निरंतर करते रहें और हर वीरवार को आपको ऐसा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीरवार कर लिया और दूसरे गुरुवार को आपने नहीं किया। एक बार स्वास्तिक बनाने के बाद दूसरे गुरुवार को भी आपको यह स्वास्तिक बनाना है। उसी स्वास्तिक पर हल्दी थोड़ा सा घोलकर उसी स्वास्तिक पर अपनी अनामिका उंगली से फेर दीजिए। तो हर गुरुवार को आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। तो जिस जल से आपने भगवान श्री हरिविष्णु का जल स्नान अभिषेक कराया, उस जल को यदि आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं, उस जल से अपने घर के परिवार के सदस्यों पर छिड़काव करते हैं, तो घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। हल्दी के जल से छिड़काव करने से जीवन में शुभता बनी रहती है, आपके घर में शुभ कार्य बनते हैं और शुभ कार्य हमेशा होते रहते हैं, मांगलिक कार्य हमेशा होते रहते हैं। दोस्तों, आखिरी कार्य है गुरुवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को 7 तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगाकर अर्पित करने से, कामना बोलकर तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वे पूर्ण होती है। ऐसा आपको हर गुरुवार को करना है। 7 तुलसी के पत्तों पर अनामिका उंगली से हल्दी लगाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना है। तुलसी के पत्तों को आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगले दिन उन तुलसी के पत्तों को उठा लीजिए। आप उन तुलसी के पत्तों को पीस कर रख लें या चाय में डाल दें। अगर प्रयोग में नहीं लेना है तो उन तुलसी के पत्तों को किसी बगीचे में डाल दें। यहाँ वहाँ ना फेंकें जिससे कि पाँव में पड़े, इससे आपको पाप लगता है और आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। स्नान अभिषेक करते हैं
तो स्नान अभिषेक करते समय उस जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर और तुलसी दल डालकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। प्रयोग है ये इस दिन गुरुवार के दिन माता तुलसी के पौधे के जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें या फिर पीला चंदन अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र का एक माला तुलसी की माला से अवश्य जाप करें। ऐसा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सकारात्मकता का वास बना रहता है। 5वां प्रयोग है ये आज के दिन केले के वृक्ष के जड़ में थोड़ा हल्दी और कच्चा दूध अर्पित करने से भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी का स्थिर निवास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है। 6वां कार्य है आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की अनामिका उंगली से थोड़ा सा हल्दी घोल लीजिए एक कटोरी में गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर, और उसी हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड स्वास्तिक बनाइए। उस हल्दी से भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए, अपनी कामना बोलते हुए कि जो भी परेशानियां हैं, संकट है, हमारे दूर करें, अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा बोलते हुए स्वास्तिक को आपको घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। 7वां प्रयोग है आज के दिन गुरुवार के दिन हल्दी मिले जल को यदि आप पूरे घर में छिड़कते हैं, छिड़काव करने से घर में सकारात्मकता का वास बना रहता है। और उस जल को यदि आप परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़कते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, तो इस जो भी रोग व्याधि होते हैं वे सब दूर होते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये छिड़काव आप गुरुवार के दिन ही करें। यदि आप रोज भगवान श्री विष्णु का स्नान अभिषेक करा रहे हैं या आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, उनका अभिषेक करते हैं उस जल से, और वही जल को आप रोज अपने घर में छिड़काव करते हैं, तो इससे आप घर में छिड़काव करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। में परेशानियां यदि होती हैं तो उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत प्राप्त होती है। यदि आप 7 नियम को गुरुवार के दिन नियम से आप इस प्रकार से करते हैं, बहुत ही सहज और सरल तरीका है भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। दोस्तों हर गुरुवार को आपको ये कार्य करना है। ऐसा नहीं कि हमने 2 गुरुवार कर लिया और तीसरे गुरुवार को आप इस शुभ कार्य के फल की प्राप्ति की इच्छा करें, तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जो कार्य होते हैं, वे इस जन्म में हमें उसी आधार पर प्राप्त होते हैं। ये सभी कार्यों को, इन सभी नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके जो भी पाप कर्म होते हैं उसमें क्षय होता है, वो कटने लगते हैं। सभी नियमों को गुरुवार के दिन अपने जीवन में धारण करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण विश्वास के साथ, तो अवश्य ही आपके सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी पाप कर्म है वे धीरे धीरे कटने लगते हैं और आपके पुण्य कर्मों में बदलने लगते हैं। तो यदि नियम से आप एक दीप दान करते हैं केले के वृक्ष में या आंवले के वृक्ष में या भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने, तो एक दीप दान करने से भी आपके पुण्य कर्म में वृद्धि होती है, पाप दोषों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आपके पुण्य आपके पापों का क्षय कर देते हैं। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, उन परिस्थितियों को बदलना आप चाहते हैं, गुरुवार के दिन तुलसी के 7 पत्तों पर अपनी अनामिका उंगली से हल्दी लगाकर भगवान श्री विष्णु को समर्पित करें। यह कार्य आपको हर गुरुवार के दिन करना है। हर गुरुवार के दिन 7 पत्तों पर हल्दी लगाकर भगवान श्री विष्णु को समर्पित करें और अगले दिन फिर उन पत्तों को उठाकर प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि आप चाय में डाल दें या फिर उन पत्तों को आप औषधि के रूप में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर यदि प्रयोग में नहीं ला सकते हैं तो उस पत्तों को किसी बागीचे में किनारे करके डाल दें। ध्यान ये रखें कि वह पत्ते आपके पैरों के नीचे ना पड़ें, इधर उधर ना फेंकें। तो दोस्तों इस प्रकार गुरुवार के दिन हल्दी के ये 7 नियम आपके जीवन को बदल सकते हैं, यदि आप इन सभी नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं। निरंतर इन सभी नियमों को आपको करते रहना है जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सभी नियमों को करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्र जाप करें, माता तुलसी की पूजा करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। ये सभी कार्य आपको गुरुवार के दिन अवश्य करना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो।